आज का जो विषय है वोकल फॉर लोकल, इस विषय पर आप लोगों के बीच चर्चा होने जा रही है। चर्चा क्या कहा जाए, एक संक्षिप्त बातचीत होगी उस पर। ये हमारे प्यारे बच्चे आप ही के बीच के हैं, आप जानते पहचानते हैं, ये अपनी बात रखेंगे। संभवतः हमने सुबह भी अपनी बात रखी थी और आप लोगों से अपेक्षा की थी कि आप लोग वोकल फॉर लोकल पर अपनी बात रखें। इसके अलावा भी कोई और विद्यार्थी होगा जो बोलना चाहेगा तो उसको भी मौका दिया जाएगा। हम सबसे पहले क्रम शुरू करते हैं। जिस विद्यार्थी को देंगे वो अपना पहले नाम बताएगा और उसके बाद अपनी बात रखेगा। मैं सूरज जायसवाल, क्लास 12 का स्टूडेंट, आर्ट्स सब्जेक्ट। आज हम वोकल फॉर लोकल के बारे में कुछ बातें बताएंगे। वोकल फॉर लोकल, जैसा कि आप लोग सुने होंगे इसके बारे में कि यह बहुत छोटे उत्पादों को बढ़ावा देने का एक मकसद है। अब दूसरे क्रम में हमारी बेटी है बाईं तरफ, इससे हम चाहेंगे कि पहले अपना परिचय बताए और वोकल फॉर लोकल विषय पर अपनी बात रखे। Hello everyone, I'm Pranjal Tripathi. Today I'm here to introduce you to vocal to local. अब ये vocal to local है क्या? किसी को पता है क्या? अच्छा ठीक है। अभी कुछ समय पहले मार्च 2024 में ही 13 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया था कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को, हम हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है, बाहर की कंट्रीज कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। हमेशा होता है कि नहीं, चाहे इधर इट इज स्किन केयर और लाइक आवर ओन ईटिंग मटेरियल्स, लेकिन हम कभी खुद के अपने स्वदेशी चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और किसी को पता है क्या कि इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है? इंडिया की इकोनॉमी बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकती है बिकॉज वी नो कि हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, बट हम सब इतने यूनिफाइड होके रहते हैं, है कि नहीं? चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी डाइवर्सिटी से हो, लेकिन हम लोग हमेशा एक दूसरे को अपनाते हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ इंडिया में साउथ से कोई है, कोई नॉर्थ से है। तो हमें ये चीज़ अपनी इकोनॉमी पे भी लगानी चाहिए, क्यों, है कि नहीं? हम इकोनॉमी पे वर्क करेंगे हम अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को छोड़ो। अब समय आ गया है कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन जो है, इन सबको हटाएं। अर्बनाइजेशन क्या है? जब ब्रिटिश कॉलोनियल्स हमारे आए थे, जब कॉलोनियलिज्म हुआ था इंडिया में, तब ब्रिटिश रूल करते थे हम पे। उस चीज़ों के वजह से कितना हमारा इंडिया इन्फ्लुएंस हो चुका है और कितना ये बुरा है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने खुद के भारत को इन्फ्लुएंस करना है, आगे बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को पहले नंबर पे लेके जाना है। ऐसा करना है हमें। क्यों? क्योंकि वी लव आवर इंडिया। हमें खुद का नाम लेके जाना है उस इकोनॉमी में पहले नंबर पे, और उसके लिए हमें स्वदेशी चीज़ों का अपनाना पड़ेगा। अपने इंडिया में बने हुए कपड़े अपनाइए। प्योर कॉटन, सब कोई सुना है कॉटन कितनी बड़ी चीज़ है इंडिया में, कितना ज़्यादा इसका व्यापार होता है इंडिया में, और ये इंडिया में बहुत अच्छा मटेरियल है, क्योंकि ये चाहे कोई भी आपका सीजन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और इंडिया में यही नहीं, हमारे यहाँ एक टाइम था जब हमारे यहाँ घी बना करते थे, लेकिन आपके टाइम में क्या होता है, हम पैकेट के बने हुए बाहर के इन्फ्लुएंस किए गए हुए चीज़ों को अपना रहे हैं, और इससे कितना ज़्यादा हमारे हेल्थ पे नुकसान हो रहा है। अभी किसी को पता है क्या, इंडिया ओबेसिटी में पहले नंबर पे जा रहा है कंट्री में। इंडिया में आप सबको देखिए, सबके पेट निकले हुए हैं। ओबेसिटी किस वजह से आ रही है? पहले के समय में तो ऐसा नहीं होता था। हमारे बाबा, हमारे पापा, हमारी मम्मा, किसी को भी आप लोग देख लीजिए, आज के टाइम में भी, चाहे वो दादी क्यों ना हो, वो बहुत वर्किंग है, लेकिन आज का जो यूथ है उसको क्या हो गया अचानक?
अरे वो बगल वाला कह रहा था ना कि घी नहीं खाया जाता है, इससे मोटापा होता है। कौन बोल रहा था? अरे वो अंग्रेज आया था ना, वही बोल रहा था। इन्फ्लुएंस हो गए। क्यों क्यों इन्फ्लुएंस हो गए? हमारा इंडिया स्पेसिफिक इस चीज को लेके क्यों नहीं है? अरे वही चीजें तो हमारे पूर्वजों ने भी खाई रखी है ना, तो अब क्या हो गया है? स्वदेशी अपनाइए और विदेशी से बचिए और इंडिया को आगे लेके जाइए। जय हिंद, जय भारत। आप ही लोगों के बीच की एक बेटी जो अपनी बात रखी। इस दौरान भी कुछ हमारी बेटियां हैं, कहा जाता है कि बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो भारत आगे बढ़ेगा। एक बेटी अपनी बात रख रही है, दूसरी बेटी जो पीछे बैठी हुई बात करने में मशगूल है। हम समझ सकते हैं, जैसे भी एक बात और इसने बताया कि आबादी में हम तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वहां पर हम पिछड़ जाते हैं। जब भी कभी जरूरी कोई बात हो तो आप उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, तब जाकर के आप अमल में ला सकते हैं। अब हम चाहेंगे जो हमारी बगल में तीसरी बेटी बैठी हुई है अपना परिचय देगी और अपनी बात रखेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्फिया। मेरा नाम अल्फिया है। मैं कक्षा 11 की लड़की हूँ और मैं आप सभी को वोकल फॉर लोकल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वोकल फॉर लोकल भारत में उत्पादन घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है। इस पहल से हमें देश को उत्पादकों और विनिर्माण अप्रिय उत्पादकों और आत्मनिर्भर में सहायक देता है। जैसा कि इस प्रचार के जरिए प्राथमिकता। वोकल फॉर लोकल का अभिप्राय क्या है? इसके पीछे क्या होता है? सर, इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी जानकारी है। जैसे कि वोकल फॉर लोकल से भारत में हमारे देश में घरेलू उत्पादकों में सहायक करता है और इस प्रकार के जरिए हमें वस्तुओं और उत्पादकों में निर्माण करने की सहायक करता है। और ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखो, प्रमुख बात यह है कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसको आप दूसरे लोगों के सामने सटीक तरीके से रख सकें, तभी तो आपकी जानकारी का कोई अर्थ है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जानकारी है लेकिन हम लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते ठीक से। सामान्य सी बात है, वोकल फॉर लोकल सार संक्षेप में बता दूं, जहां कहीं भी हम लोग रहते हैं प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ न कुछ विशेष ऐसी चीजें होती हैं जिसके वजह से उस क्षेत्र का नाम होता है। यहाँ पर चर्चा उन बातों की हो रही है कि हमारे क्षेत्र में जो भी चीजें उत्पादित होती हैं या बनाई जाती हैं उसमें हम गुणवत्ता का ख्याल रखें और उसका इतना ज्यादा व्यापक प्रचार प्रसार करें कि पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस वस्तु की डिमांड मांग बढ़ जाए। कोई वस्तु बनाई जा रही है, अगर उसका बिक्री का क्षेत्र काफी विस्तार होगा, बड़ा होगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें लाभ होगा। जब लाभ होगा तो जिसका जो रोजगार है, जो काम है, उसमें भी वृद्धि होगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। सामान्य सी बात कि हम अपने क्षेत्रों में जिन चीजों को उत्पादित करें उन उत्पादित वस्तुओं का प्रचार प्रसार भी गर्व के साथ करें, ताकि दूसरे क्षेत्र के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग या वैश्विक स्तर पर भी उसके बारे में विस्तार से समझ सकें। एक लाइन आती है, दुनिया कर लो मुट्ठी में। कुछ ही पल में हम संसार के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई अच्छी चीज हमारे पास है तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि जो विशाल बाजार है उसका हम लोग उपयोग कर सके, उपभोग कर सके।
हमारे 3 विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया और अपनी बातें रखी। इनको विशेष धन्यवाद। और इतना देर से आप लोग ध्यान से सुनते रहे, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।